पलटू साहब की वाणी थी। पलटू साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बहुत अच्छी मिसाल के साथ समझाने का प्रयास किया। उसमें पारस का जिक्र आया और पलटू नाम खुद के नाम से कहते हैं कि पलटू तो ये बात खोल के बताता है कि जिस प्रकार से पारस पत्थर के संपर्क में अगर लोहा आ जाए, तांबा आ जाए, तो पारस उसको सोना बना देता है। और इसकी तुलना करते हैं गुरु और गुरु भक्त से कि गुरु के संपर्क में अगर जो इंसान आ जाता है वो भी जिस प्रकार से लोहा उनके संपर्क में आने से सोना हो जाता है, तो शिष्य भी गुरु की शरण में जाके गुरु जैसा ही हो जाता है। पारस से भी कहीं अधिक बढ़ के बात है ही। पारस में तो इतना ही गुण है कि वो लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु में वो ताकत है कि वो शिष्य को अपने जैसा ही बना सकता है। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, लेकिन गुरु शिष्य को अपने जैसा गुरु ही बना सकता है। लेकिन लगा दी पलटू साहब ने, बेबसी दिखाई कि पलटू क्या करे। पलटू उस चीज़ का क्या करे जब लोहा ही खोटा हो। पलटू साहब कहते हैं उसका पारस क्या करेगा जो लोहा खुद खोटा हो, सोना कैसे बना देगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि गुरु तो शिक्षा दीक्षा उपदेश दे के शिष्य को अपने जैसा बना देना चाहता है, लेकिन बेबसी किस चीज़ की है? जब शिष्य में ही खोट हो तो कैसे बना देगा। लोहे में खोट है तो पारस उसको सोना ये नहीं बना सकता। शिष्य में अगर खोट है, कमी है, तो उसको गुरु अपने जैसा कैसे बना देगा। कबीर साहब ने भी इसी बात को कहा। उन्होंने दूसरे शब्दों में ये कहा कि मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। जब शिष्य में कमी हो तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो उसको बढ़ाना चाहता है। गुरु तो उसको पाक पवित्र साफ खोटे मंदे कर्मों से बचा के शुभ कर्मों में लगा के प्रभु भक्ति करवा के उसका कल्याण करना चाहता है। लेकिन जब वो अपनी आदत को ही नहीं छोड़ता है, बुरी जो उसको आदत पड़ी हुई है उनको छोड़ना नहीं चाहता है, दूसरी तरफ गुरु के पास जाके कहता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरे दुख पीड़ा दर्द क्यों नहीं मिटे, मुझे दुख ही दुख क्यों मिलते हैं। कहते तो उसका पलटू क्या करेगा, गुरु क्या करेगा। फिर दूसरी तरफ भक्तों के लिए साफ बात पलटू साहब ने वाणी में ही कही कि जब तब के करने से, पलटू जब तब करने से सरे ने एक को काज, कि जब तब करने से, तीर्थ व्रत पे जाने से एक भी काज नहीं सरता है। कभी सोचते हो कि हमने वो करके सब कुछ पा लिया है या अपना जीवन सफल कर लिया है, वो गलती है। काज क्यों नहीं सरता? क्योंकि वो बारी दिखावटी चीज़ है, उससे हमारा कोई सुधार नहीं। भक्ति है तो लौकिक भक्ति है, वो दुनियादारी में दिखावे की भक्ति है। पूजा पाठ करते हो, यज्ञ हवन करते हो, लेकिन मन में जो बुराइयां थी वो तो एक भी छोड़ी नहीं हमने।
तो पूजा पाठ करना, व्रत करना, उनसे कौन सा काज सरेगा? उन काजों से संवारने के लिए कहते हैं पलटू साहब, अगर तुम अपने काजों को संभालना चाहते हो, अपने कर्मों को सुधारना चाहते हो, अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली चाहते हो, तो अपने कर्मों को सुधारो। इन बनावटी पूजा पाठों में, तीर्थ व्रतों से तुम्हारा कल्याण उद्धार नहीं होगा। और दूसरी तरफ कह दिया तुम्हारी हालत क्या है कि पलटू में रोवण लगा, देख जगत की रीत। जगत की रीत क्या है कि अब मैं जगत को कैसे सुधार दूं? जगत वालों की तो रीत ये है, मतलब बुराई की तरफ दौड़े जाते हो, अच्छे काम की तरफ आप मुंह नहीं करते। उल्टा काम है कि अच्छे काम की तरफ से मुंह मोड़ के गंदी तरफ को तुम भागे भागे जाते हो, जिसमें सभी प्रकार की बर्बादी होती है। धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, और जो तुम्हारा मुख्य काम है उससे भी भटक जाते हो। मुख्य काम हमारा क्या था? भक्ति करके इस जीव का कल्याण करना था, लेकिन उन बातों को कोई मानना नहीं चाहता। तो पलटू साहब कहते हैं ऐसे हालात को देख के मुझे रोना आता है। अरे जिसमें तुम्हारा हित होता है, जिन बातों से तुम्हारा कल्याण होना है, किन बातों को मानते हो तुम? इन बातों की तरफ पीछे पड़े रहते हो कि स्वर्ग और नरक है क्या? वो हमारे कर्म है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नेक कर्म है, परहित है, पर उपकार है, दया है, दान है, प्रेम है, सेवा है, ये स्वर्ग के लक्षण है। और नरक के लक्षण क्या है? ईर्ष्या है, निंदा है, बुराइयां हैं, दूसरे जीवों को कष्ट देते हो, वो अपने लिए खाई खोते हो, नरक है। वो नरक बना दिया जीवन को। कह नहीं देते हैं, जहाँ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मेल जोल नहीं होते, तो कहते हैं कि तुमने तो घर को नरक बना दिया। इसका मतलब नरक को जानते हो, नरक में क्या होता है, ये है नरक। और जो अच्छे काम करते हैं उसको कहते हैं कि घर में क्या बहू आई है, घर को स्वर्ग बना दिया। कहते कि नहीं कहते ऐसे? तो नेक काम करने से स्वर्ग जैसा आनंद यही मिलता है, और खोटे मंदे कर्म करने से नरक का आभास यही हो जाता है कि नरक में क्या है कि जीवन को बेकार बना देना नरक है, और अपने जीवन को संवार लेना स्वर्ग है। संवरेगा कैसे? जो गुरु की शरण में गए हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और गुरु समय समय पर जो चेतावनी देते हैं टाइम के अनुसार। पिछले ज़माने का समय था, वो आज समय नहीं है। आज के हालात अगर देखते हैं तो बच्चे मनमर्जी के काम करते हैं।